जोहार साथियों, बताइए आज के क्लास में जो हम लोग रांची जिला के टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये रांची जिला चौकीदार परीक्षा के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत से छात्र का यहाँ पर बार-बार जो है कमेंट भी आ रहा है कि सर रांची जिला चौकीदार का जो है परीक्षा ये कब तक होगा? तो देखिए अभी तो जो है बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है रांची जिला का चौकीदार, आज तक ये हो जाना चाहिए था। लेकिन इसकी जानकारी अभी तक वेबसाइट के माध्यम से कुछ भी अभी तक अपडेट नहीं मिला है हमको अभी। और कुछ छात्र जो है वहाँ पर डीसी ऑफिस पूछने भी गए थे कि सर इसका जो है एग्ज़ाम कब तक होगा? तो जो ऑफिस में जो बैठते हैं वहाँ पर, उन लोगों को भी नहीं पता कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है? तो इसीलिए जब तक अभी नहीं होता है, आपको पेशेंस यहाँ पर बना के रखना पड़ेगा। तो चलिए अभी जो है हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर बाद में जब भी इसका कुछ अपडेट आएगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी जिला में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, रांची जिला के वर्तमान उपायुक्त यानी डीसी कौन है? तो आप लोग को पता होगा कि रांची जिला का जो है बार-बार ये चेंज हो रहा था, कभी वरुण रंजन तो कभी मंजूनाथ। और अभी जो है वर्तमान में मंजूनाथ भजंत्री जो देख रहे हो, ये रांची जिला के जो है उपायुक्त हैं। इस पे और भी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये किस बैच के आईएएस अधिकारी हैं? तो ये जो मंजूनाथ जो देख रहे हो, ये 2011 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। कौन से बैच के पूछेगा तो 2011 बैच के। उसके बाद यहाँ पर और नाम है, इन सबको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले थे वरुण रंजन, अभी वर्तमान में आपको बता दिए कौन है तो मंजूनाथ भजंत्री। और चंदन कुमार सिन्हा जो देख रहे हो ये रांची जिला के अभी एसएसपी हैं। एसएसपी यानी रांची जिला के अगर आपको एसएसपी पूछेगा कौन है तो चंदन कुमार सिन्हा। अनुराग गुप्ता एक यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये झारखंड के अभी डीजीपी हैं। झारखंड के डीजीपी अगर आपको पूछेगा पुलिस महानिदेशक कौन है, तो अनुराग गुप्ता, जबकि इसका पूछा हुआ भी था कि ये किस बेंच के आईएएस अधिकारी है, तो ये 1990 बेंच के ये आईएएस अधिकारी हैं। इसके साथ भी बार-बार एक चेंज हो रहा था, एक अजय कुमार सिंह थे, जो 1989 बेंच के आईएएस अधिकारी, उसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। तो ये जो देख रहे हो, अनुराग गुप्ता अभी वर्तमान में झारखंड के डीजीपी हैं, ठीक है? और रांची जिला के जो देख रहे हो डीसी कौन है पूछेगा, तो ये मंजूनाथ भजंत्री। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रांची के किस स्थान पर झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क स्थापित किया जा रहा है? फार्मेसी पार्क कहने का मतलब, फार्मेसी का मतलब होता है दवा, ठीक है? तो दवा का पार्क यहाँ पर एक बन रहा है, जहाँ से दवाई वहाँ पर हो सके, उस तरह का कुछ दिखाया जाएगा कि डिफरेंट वहाँ पर दवाई या किसी पे वहाँ पर जो है पेड़-पौधा से भी जिससे दवा बनते हैं। तो इस तरह का एक पार्क जो है रांची जिला में, जहाँ पर आप वहाँ पर घूम के आप विज़िट भी कर सकते हो कि कैसे दवाई होती है, ठीक है? तो देखिए, इसके लिए फार्मेसी पार्क यहाँ पर बनाया गया है और ये है आपका बीजूपाड़ा में। ये रांची जिला में ही पड़ता है, ये आपका माडर प्रखंड में आता है। तो अगर आपको पूछेगा कि रांची में कहाँ पर फार्मेसी पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है, तो कौन-सा जगह में? बीजूपाड़ा। नेक्स्ट आइए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के किस डैम में तैरता हुआ यहाँ पर ध्यान रखिए, सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तैरता हुआ सोलर प्लांट एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर लैंड की आवश्यकता नहीं है, ये आपका सीधे डैम के अंदर पे, यानी बहुत ज़्यादा आपका भूमि की आवश्यकता नहीं, डैम के अंदर पे रहेगा तो ये तैरता हुआ, और वहाँ पर सूरज की रोशनी का भी आवागमन बहुत सुविधाजनक होगी। अगर लैंड पे रहेगा, आस-पास में पेड़-पौधा रहेगा तो वहाँ दिक्कत होती है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो देख रहे हो, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का ये आपका पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ये डैम के अंदर में बीच में होगा। और ये किस डैम पे लगाया जा रहा है? तो ये आपका गेतलसूर डैम, ठीक है? गेतलसूर डैम देखा जाए रांची जिला का सबसे बड़ा डैम है गेतलसूर डैम, तो यहीं पर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर जो है 150 मेगावाट जो है ये आपका इसकी उत्पादन क्षमता है। तो इस सोलर प्लांट की उत्पादन क्षमता कितनी है पूछेगा तो 150 मेगावाट। और ये किस डैम पे लगाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका गेतलसूर डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये देखिए। झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो देखिए ट्राइबल यानी जनजाति के लिए एक थीम पार्क, जनजाति का थीम यहाँ पर बना के जो है एक पार्क तैयार किया जा रहा है। और ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये जनजातीय थीम पार्क जो देख रहे हो ये आपका कहाँ पर? ये आपका ध्रुवा में किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो इधर ध्रुवा डैम, ये शायद आप लोग रिंग रोड में घूमे होंगे तो इस तरह का सीन आप लोग देखे होंगे, ठीक है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका ध्रुवा रांची में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन
जो देख रहे हो केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। तो झारखंड का ये रांची जिला से जुड़ा है, तो रांची विश्वविद्यालय होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? गांधी दर्शन। रांची विश्वविद्यालय में एक केंद्र बनाया जा रहा है, जहाँ पर आप घूमोगे तो वहाँ गांधी दर्शन यानी गांधी जी का विभिन्न चीज़ों को वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है पूछेगा तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? रांची विश्वविद्यालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये भी आपका एक नया चीज यहाँ पर बन रहा है। आइकॉनिक ट्राइबल, ट्राइबल मतलब यहाँ की जो जनजाति है, यहाँ पर झारखंड में अभी देखा जाए ट्राइबल कितने हैं तो 32। जब झारखंड बना था उस समय 30 थे और उसके बाद अभी कोल और कौबर जो है मिलके अभी जो है 32 यहाँ पर ट्राइबल हैं। अब इन सब का इस तरह से जो है एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है कि जनजाति लोग कैसे, इन लोग का रहन-सहन है, इन लोग का क्या-क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के लेके एक म्यूजियम बन रहा है। जिससे क्या होगा कि विभिन्न देश से जब यहाँ पर लोग घूमने आएँगे या दूसरे स्टेट से जो यहाँ पर लोग घूमने आएँगे, तो उन लोगों को हमारे जो जनजाति है, उन लोगों का दर्शन हो। ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर क्या तैयार किया जा रहा है? म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। और ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये आपका रांची जिला में ही ये किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन से प्रखंड को नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में रखा गया है? एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। नीति आयोग के जो देख रहे हो आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी, नीति आयोग, नीति आयोग हमारे देश का होता है। तो देश का जो भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी होता है। अब नीति आयोग ने कुछ यहाँ पर देखा जाए, नीति आयोग की जो में आकांक्षी प्रखंड की जो श्रेणी है, इसमें पूरे भारत के कुल 500 इससे प्रखंड को शामिल किया गया है। जिसमें अगर हम देखेंगे तो झारखंड का इसमें 34 प्रखंड है। झारखंड का इसमें 34 प्रखंड को इसमें शामिल किया गया है। उसमें अगर देखा जाए रांची जिला का, यहाँ पर पूछा है रांची जिला के किस प्रखंड को शामिल किया गया है? तो रांची जिला का जो देख रहे हो ना, माडर प्रखंड को शामिल किया गया है। तो इनमें से कौन सा प्रखंड को नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में रखा गया है? तो ये कौन सा प्रखंड हो जाएगा? ये आपका माडर। ये रांची जिला का एकमात्र प्रखंड को इस श्रेणी में रखा गया है और वो कौन सा है? तो वो माडर। और पूरे झारखंड का देखा जाए 34 जो प्रखंड देख रहे हो, इन सबको जो है आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में रखा गया है। अब आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में क्या होता है उसको समझिए पहले। यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य एवं पोषण जो भी आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में आता है ना, उसको अंक दिया गया है। स्वास्थ्य और पोषण में इसको 30 अंक मिलेगा। ठीक है? जैसा उसका वहाँ उस प्रखंड की स्वास्थ्य और वहाँ की पोषण जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, उस क्षेत्र में जो भी डेवलप करते हैं या विधायक हो या उस क्षेत्र के जितने भी जो ऑफिसर लोग उस क्षेत्र को डेवलप करने में। दूसरा देखा जाए यहाँ पर शिक्षा वहाँ का देखा जाएगा, इसपे भी आपको 30 अंक मिलने वाला है। कृषि में क्या विकास चल रहा है उसपे 20 अंक मिलेगा। आधारभूत संरचना में क्या विकास हुआ है इसमें 15, फिर सामाजिक विकास, इस तरह से टोटल 100 अंक। इनमें से जो है जिसको अच्छा अंक यहाँ पर मिला है, ठीक है? तो वो है आपका यहाँ पर माडर। तो माडर, इसलिए माडर प्रखंड को रांची जिला का जो है आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे अभी जितने भी चौकीदार का एग्जाम हुआ है वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट पूछा जा रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को रखे हैं। झारखंड की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब प्रति माह कितनी राशि दी जा रही है? तो देखिए अब बोला है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन अभी बनेगा। देखिए, पहले जो है इन लोगों को कितना मिलता था? 1000, ये पहले मिलता था। तो 1 साल में 12,000 मिलता था और ऐसा क्वेश्चन दो जगह पूछा है, कहीं मासिक पूछा है तो कहीं वार्षिक पूछा है। लेकिन अब घोषणा किया गया था कि नहीं, अब इलेक्शन से पहले घोषणा किया गया था कि इलेक्शन के बाद से हम लोग 2500 देंगे और 2500 दिया भी जा रहा है अभी, ठीक है? तो देखिए प्रति माह जो है अभी कितना दिया जा रहा है? 2500 रुपया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक? तो प्रति माह यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यही जगह अगर वार्षिक पूछता तो यहाँ पर वार्षिक में क्या हो जाएगा? 30,000, 1 वर्ष में 30,000। लेकिन यहाँ प्रति माह पूछा है इसलिए कितना? 2500 ही यहाँ पर आंसर होगा। कहीं वार्षिक पूछेगा तो कहीं मासिक मासिक पूछता है, ठीक है? दूसरा ये मैया सम्मान जो देख रहे हो, इस योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो ये जो योजना देख रहे हो, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा पाकुड़ जिला जो देख रहे हो ना, तो पाकुड़ जिला से किया गया था, याद रखिए। ये पूछ सकता है कि मैया सम्मान योजना की जो स्टार्टिंग है, ये किस जिला से किया गया था या कहाँ से किया गया था पूछेगा, तो ये पाकुड़ जिला से ये किया गया था।
और अभी वर्तमान में ये कितना दिया जा रहा है, तो 2500 रुपया दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। निम्न में से किस स्थान पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है? पूर्वी भारत का सबसे बड़ा, यानी पूर्वी भारत में इससे बड़ा बटरफ्लाई पार्क आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो पूर्वी भारत का अगर आपको पूछेगा कि सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये रांची जिला में ही एक उद्यान है, बिरसा जैविक उद्यान। तो यहीं पर जो है बटरफ्लाई पार्क ये बन के रेडी है। ये बहुत कोई यहाँ पर घूमने भी चल गया है, ठीक है? तो आप लोग भी यहाँ पर जा सकते हो। ये जो है सबसे बड़ा पूर्वी भारत का ये बटरफ्लाई पार्क है और ये इसका निर्माण कहाँ किया गया है? बिरसा जैविक उद्यान में ही इसका निर्माण किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। डेली आपको टॉप 10 यहाँ पर जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नए हैं आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी जुड़े हैं पहले से आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना? रेटिना सर्जरी, यानी आँख की जो रेटिना होता है ना, तो उसका भी अब सर्जरी हो रहा है और इसके लिए जो है अ, स राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रांची का ही है, ठीक है? पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान, समझिए कि पूर्वी भारत में आइज़ हॉस्पिटल इस तरह का जहाँ पर रेटिना की सर्जरी किया जाए, ऐसा नहीं है। तो ये पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान है और ये है आपका, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कश्यप मेमोरियल आइज़ हॉस्पिटल रांची। ये आप लोग शायद ये बिल्डिंग देखे होंगे, ये आपका पुरुलिया रोड में है, ठीक है? तो कश्यप मेमोरियल आइज़ हॉस्पिटल जो देख रहे हो, यहाँ पर रेटिना सर्जरी के लिए जो है ये पूर्वी भारत का एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्थान है। तो चलिए आज के लिए जो है टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से हम लोग जो है डेली यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन करेंगे। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए और जोहार।